जय हिंद, आप सभी को स्वागत है द उमंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम इस वीडियो में सिविक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो पिछले एग्जाम में आ भी चुके, यानी कि वो प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन होंगे और उन्हें आने की संभावना ज़्यादा होती है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आज संविधान के बारे में। ठीक है, संविधान। तो सबसे पहले समझते हैं छोटा सा कि संविधान क्या होता है आपका। तो संविधान जो होता है आपका कि किसी भी देश को चलाने के लिए कुछ नियम और कानून की जरूरत पड़ता है, तो उस नियम कानून का एक पुस्तक होता है जिसको संग्रह करके एक पुस्तक का रूप दिया जाता है, तो उसे हम लोग मोटे अक्षरों में संविधान कह सकते हैं। हालांकि आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर भी ये भी बनता है कि कौन विश्व में ऐसा कौन सा देश है जिसके पास अभी अपना कोई लिखित संविधान नहीं है, तो वो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो है आपका ब्रिटेन। ब्रिटेन एक ऐसा देश है जिसके पास लिखित संविधान नहीं है। हालांकि लिखित संविधान है लेकिन उसको पुस्तक का रूप नहीं दिया गया, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन एक ऐसा देश है जहां पर लिखित संविधान नहीं है। चलिए अब हम लोग अपने संविधान के बारे में बात करते हैं कि हमारा संविधान क्या है और इसमें क्या क्या है आपका। तो हमारा जो संविधान है आपका, इसमें 22 भाग है। 22 भाग कहने का मतलब कि इसमें 22 चैप्टर हैं और 12 अनुसूचियां हैं और 395 इसमें एक्ट है। चलिए देखते हैं सबसे पहले। तो इसमें हमारा जो संविधान है इसमें भाग की संख्या कितनी है, 22 और अनुसूचियों की संख्या जो है हमारा अभी 12 अनुसूची है और आपका अनुच्छेद है आपका 395। हालांकि किंतु परंतु के तहत 444 भी है। होता है क्या है कि जो अनुच्छेद होते हैं इसके कुछ खंड को बार बार अमेंडमेंट किया जाता है कुछ खंडों में, तो ये ऐसे बढ़ करके 444 तक पहुंच गए, लेकिन मोटे शब्दों में हम लोग 395 कह सकते हैं। तो देखते हैं आपका कि जब हमारा जो संविधान था, तो संविधान का जो गठन हुआ था संविधान सभा का, तो संविधान सभा का गठन हुआ था 1946 ईस्वी में। 1946 ईस्वी में डिसीजन लिया गया कि हमारा भी एक संविधान होना चाहिए जिससे हमारा देश चल सके। तो हमारा जो संविधान था आपका संविधान सभा, तो संविधान सभा का जो प्रथम बैठक हुआ था कि चलो संविधान का निर्माण करते हैं, तो वो प्रथम जो बैठक हुआ था आपका प्रथम बैठक हुआ था आपका 9 दिसंबर 1946 को। प्रथम बैठक कब हुआ था आपका 1946 को, 9 दिसंबर। डेट भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कि संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था, तो 9 दिसंबर 1946 को। और इस प्रथम बैठक की अध्यक्षता कौन किया था, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। कौन किया था इसका अध्यक्षता, तो सच्चिदानंद सिन्हा किए थे। ठीक है, और ये संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग और सबसे वरिष्ठ व्यक्ति थे, इसलिए इनको संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था। दूसरा जो बैठक होता है आपका सेकेंड बैठक संविधान सभा का, वो होता है आपका 11 दिसंबर को 1946 को। ठीक, तो संविधान सभा का दूसरा बैठक होता है 11 दिसंबर 1946 को। और इस दूसरे बैठक के अध्यक्षता कौन अध्यक्षता किया था, तो अध्यक्षता किए थे आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और यह संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। जो सच्चिदानंद सिन्हा थे सिर्फ अस्थायी थे, वरिष्ठ होने के नाते इनको उस दिन बनाया गया था, लेकिन 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया अध्यक्ष के रूप में। ठीक है, तो 9 दिसंबर प्रथम बैठक, 11 दिसंबर सेकेंड बैठक आपका। ठीक है, फिर आता है एक और दिन आएगा आपका 13 दिसंबर भी महत्वपूर्ण है संविधान की दृष्टि से। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि उद्देश्य प्रस्ताव को कब पेश किया गया था, तो 13 दिसंबर 1946 को। तो किसके द्वारा पेश किया गया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था। उद्देश्य लिख देते हैं आपका यहाँ पर, उद्देश्य प्रस्ताव को कब पेश किया गया था, तो 13 दिसंबर 1946 को। किसके द्वारा पेश किया गया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया था। तो यही एक आपका मोटा सा था कि संविधान सभा की बैठक की शुरुआत कैसे होता है। अब हम देखते हैं आपका, देखिए ये मिटा देते हैं फिर लिखेंगे इसके बारे में।
हमारा संविधान जो है आपका तकरीबन विश्व के 60 देशों के संविधान को पढ़ने के बाद ये हमारा संविधान का निर्माण हुआ है। तो ये आपका नॉलेज के लिए है, ये एग्जाम में तो नहीं आएगा। लगभग 60 देशों के संविधान पढ़ने के बाद हमारे देश के संविधान का निर्माण हुआ था। इसलिए जो हमारा देश का जो संविधान है, जो मतलब हमारा संविधान है, विश्व में सबसे बड़ा लिखित और सबसे बड़ा संविधान है। तो ये भी आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि विश्व में कौन सा ऐसे देश का संविधान है जो सबसे बड़ा है, तो वो होता है आपका भारत का, मतलब हमारा संविधान सबसे बड़ा है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि 60 देशों का संविधान पढ़ने के बाद इसका निर्माण किया गया था। फिर दूसरा पॉइंट है आपका कि इसमें उस समय के 64 लाख, उस समय 64 लाख का मतलब बहुत वैल्यू, लगभग 64 लाख रुपया इस पर खर्च आया था इस संविधान को निर्माण करने में। ठीक, फिर बात करते हैं कि जो हमारा जो संविधान था आपका, तो संविधान को हाथ से लिखा गया था। जो मूल संविधान जो हमारे हैं वो उसको हाथ से लिखा गया था, मतलब हस्तलिखित। तो हाथ से कौन लिखा था आपका, ये भी पूछता है आपका। हमारा मूल संविधान को हाथ से कौन लिखा था, तो आपका लिखे थे वो आपका प्रेम बिहारी रायजाद। कौन लिखे हैं आपका, प्रेम बिहारी रायजाद। ठीक है, हमारे मूल संविधान को हाथ से लिखित, मतलब हाथ से कौन लिखा है, तो प्रेम बिहारी रायजाद। फिर एक और पॉइंट बनता है कि जो हमारा जो संविधान है, तो संविधान में जगह जगह पर बहुत अच्छे अच्छे पिक्चर बने हुए ताकि मोटिवेशन मिल सके। उसमें पेंटिंग बनाया गया है, भारत का मैप बनाया गया है, उद्देश्य प्रस्ताव लिखा गया है। तो उसमें कुछ जो पेंटिंग का काम किया गया है वो सौंदर्यीकरण उसको बोलेंगे मोटे अक्षरों में। तो सौंदर्यीकरण का जो काम किया गया है वो कौन किया गया है, तो रास बिहारी आपका नंदलाल बोस के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है आपका, सौंदर्यीकरण का काम, सौंदर्यीकरण का काम जो किया गया है आपका नंदलाल बोस के द्वारा किया गया है। ठीक है, ये दोनों आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। हाथ से कौन लिखा है हमारे मूल संविधान को, तो प्रेम बिहारी रायजाद, और सौंदर्यीकरण का काम किसने किया है, तो नंदलाल बोस के द्वारा यह किया गया है। अब एक बात और देख लीजिए कि जो हमारा संविधान था इसको बनाने में कितना समय लगा था, तो इसको बनाने में आपका 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि हमारे संविधान को बनाने में कितना समय लगा था, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो ये था आपका मोटा मोटा हमारा संविधान से संबंधित। अब हम देखते हैं, चलिए इतना समझने के बाद अब थोड़ा सा और आपका 2 मिनट समय लेते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आप इसको अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए खुद की भाषा में। ठीक, तो अब हम देखेंगे आपका कि संविधान जो हम लोग अभी जितनी जानकारी ले, तो इस तरह से इस जानकारी के अनुसार कितने क्वेश्चन बन सकते हैं और जो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पहला आपका पूछ जाएगा कि संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था, तो आप तो पढ़ चुके हैं, तो आप बताइए कि संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था, तो आपका हो जाएगा आपका 9 दिसंबर 1946। ठीक है, एक शब्दों में अगर पूछा जाएगा कि संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, संविधान के निर्माण करने में कितना समय लगा था, ये तीसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको पता है इसका आंसर। फिर जो संविधान था, मूल संविधान है, तो मूल संविधान को हाथ से लिखा गया था, हस्तलिखित। तो उसको लिखा कौन था आपका, हाथ से कौन लिखा था, तो आपका हाथ से कौन लिखा था, तो लिखे थे प्रेम बिहारी रायजाद लिखे थे। ठीक है, फिर सौंदर्यीकरण का काम कौन किया था, तो ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं कौन किए थे। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कौन पेश किया था, तो उद्देश्य प्रस्ताव आपका संविधान सभा में आप पढ़ चुके हैं कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। हमारा जो संविधान है वो कितने देशों के संविधान को पढ़ने के बाद बना हुआ है, तो आपका तकरीबन 60 देशों के संविधान पढ़ने के बाद बना हुआ है। तो इस तरह से आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं। और आप इस वीडियो को देखने के बाद आप जाकर के सिविक्स का कोई किताब देखिए या कोई सेट बनेगा, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।